हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तो दोस्तों, आज फिर से बात करेंगे एक और नए अनुभव पर और जानेंगे कुछ नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी के बारे में जो आप और मेरे लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों तक आगे ज़रूर पहुंचाना, लाइक और शेयर करके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो एक सेंटेंस है, एक वाक्य जिसे हम बोलते हैं कि द ब्यूटीफुल प्लेस गेट टू द हेल, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह होती है उसका मतलब वो बर्बाद हो गया टोटली। इसका मतलब ये भी है और इसके बहुत सारे मतलब होते हैं वैसे, जैसे कि आप बोल सकते हैं गेट टू द हेल, यानी कि भाड़ में जाओ या भाड़ में गया। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत क्षण कौन सा था और जिसको आपने खो दिया है? ऐसा होता है ना, ज़िंदगी में हमें कुछ चीज़ बहुत पसंद होती है या कुछ समय हमारे जीवन में ऐसा होता है जो बहुत सुंदर होता है, लेकिन हम उसको सुंदरता से नहीं जी सकते हैं। टोटली वो बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है फॉर सम रीज़न। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये बेसिकली एक अभी न्यू बुक लॉन्च करी है आईआईटी बाबा, आप जानते ही होंगे, जो महाकुंभ से फेमस हो गए थे। तो उन्होंने एक बुक लॉन्च करी है, द ब्यूटीफुल प्लेस गेट टू द हेल। तो उन्होंने आखिर ऐसा क्या लिखा, उन्होंने आखिर ऐसा क्यों लिखा कि उनके जीवन का एक खूबसूरत सा क्षण जो है वो भाड़ में गया, और कैसे गया भाड़ में, इस चीज़ पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग आईआईटी बाबा को अच्छे से जानते हैं और सबसे फेमस पर्सनैलिटी थी वो अभी 2025 का जो कुंभ था, और सब लोग उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी स्टोरी भी जानते हैं होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे, तो अब जान लो। तो आईआईटी बाबा जो हैं वो बेसिकली एक बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। उनके जो पिता हैं वो वकील हैं और उनके घर में उनके सिस्टर मदर हैं, और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से अच्छी एजुकेशन ली है। आईआईटी बॉम्बे पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब उन्होंने ऐसा, उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने घर बार त्याग कर संन्यास ले लिया, और अब संन्यास लेने के बाद उन्होंने, मतलब ये बुक उन्होंने पहले से ही लिखी थी लेकिन अभी उन्होंने पब्लिश करी है, शायद अपने आप से ही पब्लिश करी है। तो ऐसा क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में कि उन्होंने इतनी बड़ी बुक लिख डाली अपने बचपन को लेकर। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते ही उनकी स्टोरी, तो उनका अभी तो मतलब अभी तो संन्यास को प्राप्त हो चुके, संन्यास उन्होंने ले लिया है, लेकिन उनकी लाइफ का जो सबसे बेस्ट क्षण था, सबसे बेस्ट समय था, सबसे अच्छे दिन जिसे हम बोलते हैं, जब ज़िंदगी में ना टेंशन होती है ना कोई काम होता है, बस अपना खाओ पियो ऐश करो और खाना खाओ, अपने मम्मी पापा को प्यार करो, है ना। तो उनके जीवन में क्या ये क्षण नहीं आए होंगे? कभी कभी सोच कर, कल्पना करके देखना कि एक बच्चा जो अभी इस दुनिया को समझना शुरू कर रहा है, जो अभी इस दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी ही उसके मन में है, उसके दिमाग में है, और वो जानना चाहता है कि आखिर ये दुनिया है कौन, आखिर इस दुनिया में क्या है ऐसा कि सब लोग इसी दुनिया में हैं। जहाँ एक बच्चे के मन में, एक बच्चे के दिल में क्यूरियोसिटी के बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, वहीं एक साइड दूसरा बच्चा सहम जाता है, एक बच्चा रो जाता है, दुनिया को देख के डरने लगता है, परिवार को देख के डरने लग जाता है, उन भगवान की जैसे माँ बाप को देख के डरने लग जाता है। क्यों? हम ऐसी क्या गलती करते हैं जो कि आईआईटी बाबा के पेरेंट्स ने किया? ऐसी गलती क्यों करते हैं हम लोग? तो दोस्तों, जितना मैं अनुभव कर पाई और जितना मैंने आईआईटी बाबा को पढ़ा है और जितना मैं उनको सुनती हूँ, समझती हूँ, तो मैंने अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस किया वो ये था कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों लिखा। क्योंकि जब एक बच्चा 5 साल तक का होता है तो वो कुछ इतना ज़्यादा नहीं समझ सकता है, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 साल में प्रवेश करता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, सोशलाइज करने लगता है अपने आप को, समाज में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, दुनिया को समझने की कोशिश करता है, अडॉप्ट करने की कोशिश करता है और उनके साथ रमने की कोशिश करता है। तो सबसे पहला, जो मैं बार बार एक ही शब्द बोलती हूँ कि सबसे पहला जो परिवेश होता है बच्चे के पालन पोषण में, वो होता है परिवार, वो होता है एक माँ बाप,
एक गुरु भी दूसरा परिवेश आता है। जब आप विद्यालय जाते हो तो विद्यालय, स्कूल जब आप जाते हो तो वहाँ पर सेकंड परिवेश होता है, वहाँ पर आप सेकेंडरी माहौल आपको मिलता है। लेकिन जो प्राइमरी जो माहौल होता है आपको अपने बच्चे को सोशलाइज करने का, वो होता है परिवार। और परिवार ऐसा प्लेस है जिसको आईआईटी बाबा ने बोल दिया, द ब्यूटीफुल प्लेस गेट टू द हेल्प। मेरा जो सबसे अच्छा जो प्लेस था वो भाड़ में जा चुका है। क्यों एक बच्चे के मन में ये विचार आया, क्यों एक बच्चा जब बड़ा हुआ उसको ऐसा लगा, उसको ऐसा क्यों फील हुआ? तो सिर्फ आईआईटी बाबा नहीं दोस्तों, आप, हम और कई अन्य लोग भी ऐसे हो सकते हैं जिनका बचपन केवल और केवल तन्हाइयों में बीता है, सोचने में बीता है कि आखिर ऐसा क्यों। जिनके माँ बाप बच्चों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि मेरे घर में दिन रात लड़ाई होती रहती है। और लड़ाई किस चीज़ के लिए होती है? कि मुझे पीना है तो पीना है, मैं अपनी ज़िद नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी जो गंदी आदतें हैं वो नहीं त्यागूंगा, चाहे तुम मर जाओ। चाहे एक पति को, एक पत्नी को लाखों बार पीटना पड़े उस इतने से 2 मिनट के नशे के लिए। क्यों हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य तक सिक्योर नहीं कर सकते, हम अपने बच्चे के प्रेजेंट को नहीं बना सकते हैं, हम अपने बच्चे की ज़िंदगी को नहीं देख सकते हैं, और हम अपने बच्चे की खुशियों को नहीं देख सकते, उनको आग लगा देते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ होगा, जस्ट इमेजिन। और मैंने जितना इमेजिन करने की कोशिश करी है, जस्ट ये चीज़ आप आइज़ बंद करो और एक पिक्चर के जैसे देखो कितनी दर्द भरी कहानी आखिर आईआईटी बाबा की क्यों हो गई। तो दोस्तों जब परिवार होता है ना, तो बच्चा क्या करता है, परिवार को ही अपना समाज मानता है। और जब वही समाज जो है अच्छा परिवेश निर्माण नहीं कर सकता है, वही समाज बार बार बच्चे को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुम यहाँ बेकार में जन्मे हो। इससे बढ़िया तो माँ का घर भी था, जहाँ पर कम से कम वो सेफ फील करता था। कीड़े मकोड़े खाते थे लेकिन इनसिक्योर नहीं था कि अब ये मेरे माँ बाप हैं, ये मुझे मार सकते हैं, ये मुझे कमरे में बंद कर सकते हैं, ये मुझे बाहर जाने से रोक सकते हैं, ये मुझे खेलने नहीं जाने देते हैं। आजकल के माँ बाप क्या करते हैं ना, अपने बच्चों को अंदर बांध करके रखना चाहते हैं, एकदम ऐसे पकड़ के रखना चाहते। क्यों भाई, क्यों रखना चाहते हो आप? आपका सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि आप उसके माँ बाप हो। दैट कॉल योर कर्मा, कि आप अपने बच्चे के माँ बाप हो। वो आपको एक कर्मा मिला है कि आपको इस बच्चे का पालन पोषण करके समाज के लिए तैयार करना है। बाकी कर्म उसके अपने, तो आप उसको कैसे बांध सकते हो भाई? आपका पर्सनली उसके जीवन में क्या वो है कि आप उसको बांधते हो? जो काम आपने किया, आप क्यों चाहते हो कि मेरा बच्चा ना करे? आपने खेला, मिट्टी में खेला, पानी में खेला, आपने, आप परिवार में अच्छे से रहे, तो आप अपने बच्चे को क्यों बांधते हो? आप अपने बच्चे का टाइम टेबल सेट क्यों करते हो जब तक टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं होती? खेलने दो उसको, फ्री छोड़ दो उसको। जब आप अपने बच्चे को फ्री छोड़ोगे तभी तो उसके दिमाग खुलेगा, तभी तो उसका जो दिमाग है वो मल्टीपल वे में सोचना शुरू करेगा। मल्टीपल वे में सोचना तभी शुरू कर सकते हैं जब उसको मौके दिए जा सकते हैं। आप उसको बार बार मौका देने से चूक जाते हो। अभी ये जनरेशन कैसी है ना कि वहाँ मत जा तू गिर जाएगा, वहाँ मत जा तेरे को कीड़ा खा जाएगा, वहाँ मत जा, वो क्या बोलेगा? अरे क्या कौन बोलेगा? भाड़ में जाए दुनिया। मैं तो बोलती हूँ भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए ऐसे लोग जिनको बचपना नहीं दिखता है, भाड़ में जाए ऐसे माँ बाप जिनको अपने बच्चे का बचपना नहीं दिखता है। सच हमेशा चुभता है दोस्तों, लेकिन यही सच है ज़िंदगी का। जैसे एक आईआईटी बाबा जो है अपने बचपन को खोया उसने, लेकिन उस माँ बाप को कभी तरस नहीं आया उस बच्ची पर। कभी उसने ये नहीं सोचा, उस बाप ने बनने को तो वकील था, लेकिन वकील साहब ने कभी ये नहीं सोचा कि जो मेरा बच्चा है वो वकील नहीं बनना चाहता है, कभी नहीं सोचा। और जब वो लड़के ने, आईआईटी बाबा ने, जब अपना जो समय है, फिर भी उन्होंने गंदी चीज़ों से छोड़कर नई चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करी, तलाश करी, नई चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करी। अपना घर ही छोड़ दिया उस चीज़ को जानने के लिए मुझे क्या करना है।
और जब हम दुखों से गुजरते हैं ना दोस्तों, तो लास्ट स्टेज में बार बार यही बोलती हूँ कि अंतिम समय में हम भगवान की खोज में जाते हैं, हम ज्ञान की खोज में जाते हैं कि आखिर दुनिया है क्या, और वही उन्होंने किया। तो वहाँ जाके उन्हें ये समझ आया कि द ब्यूटीफुल प्लेस जो मैंने खो दिया है, मतलब मैंने अपना बचपन खो दिया, अपने माँ बाप का प्यार मैंने कहीं नहीं देखा, तो मेरे लिए तो कुछ माँ बाप ही नहीं है ना। जब भाई जिस माँ बाप ने कभी प्यार ही नहीं दिया, तो वो माँ बाप हमारे लिए माँ बाप कैसे हो सकते हैं। जो माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के सामने दारू पीता है, बाप सॉरी माँ तो नहीं बोलूँगी, जो बाप हमेशा अपने बच्चे के सामने दारू पीता है, अपने बच्चे को पीटता है, तो कैसे उसको, उनको हम भगवान कैसे मान लें, कैसे मान लें उनको भगवान। माँ बाप तो ऐसे पूजनीय होते हैं, लेकिन ऐसे माँ बाप मत बनिए कि आपका बच्चा इस कदर लिखने पे मजबूर हो जाए। हमेशा ऐसे पेरेंट्स बनने की कोशिश करिए कि आपका बच्चा हमेशा आपको पूछे कि मेरे माता पिता ही मेरे गुरु हैं। तो दोस्तों, एक बच्चे का बचपन हमें हमेशा जो है तत्परता से उसे एक्टिव रखने की कोशिश करनी है। अपने बच्चे को आप फ्री छोड़ दो, स्टार्टिंग के 5 साल फ्री छोड़ दो, और अपने बच्चे को बार बार पकड़ने की कोशिश मत करो। और आजकल के माँ बाप, मैं टीचर हूँ, अगर पेरेंट्स टीचर है तो बच्चा भी टीचर ही बनेगा। क्यों भाई, वो लिख के आया है कि वो टीचर ही बनेगा। क्यों बनेगा वो टीचर, जब उसकी उसमें क्षमता ही नहीं है, उसकी उसमें कैपेसिटी ही नहीं है, उसकी उसमें कुछ नॉलेज ही नहीं है, उसको चीज़ करने में मज़ा ही नहीं आता, तो क्यों बनेगा वो टीचर। अब पैसे से एक माँ बाप डॉक्टर है, तो वो हमेशा ये चाहता है कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बनेगा। क्यों बनेगा, हो सकता है आपका बच्चा बिजनेसमैन बने, हो सकता है आपका बच्चा रिक्शे वाला बने, हो सकता है आपका बेटा बहुत बड़ा ज्ञानी बने, साइंटिस्ट बने। तो उसको खोजने दो, उसकी खोज तभी बाहर आएगी जब आप उसको फ्री छोड़ दोगे। उसको खोजने दो, उसको 12 साल तक पूरा एक्सप्लोर करने दो, दुनिया को एक्सप्लोर करने दो, अपने दिमाग को एक्सप्लोर करने दो, अपने शरीर को एक्सप्लोर करने दो, उसको पूरा डेवलप होने दो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो करना क्या चाहता है, उसकी क्षमता किस में है, उसकी कैपेसिटी किस में है। और तब आप जाके देखोगे कि जिंदगी में आपसे बढ़िया माँ बाप कोई नहीं है। एक बच्चा पालना, बच्चा तो एक कुत्ता भी पाल देता है। जो रोड में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके पास कुछ खाना नहीं होता है, पीना नहीं होता है, फिर भी जो है वो कुत्तों को पाल देते हैं। कुत्ता अपने बच्चों को पाल देता है, चाहे वो मिट्टी खा के पाले। तो बच्चा तो हर कोई पालता है, इसमें आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई। आपका कर्म था, आपने पाल दिया, कुत्ते का कर्म था, उसने पाल दिया। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को अच्छी संगत, अच्छा एक्सप्लोरेशन, अच्छा नॉलेज नहीं दे पा रहे हो, तो मैं तो कहती हूँ कि बेकार है ये पेरेंटिंग, बहुत बेकार है। ये बेफालतू की जो पेरेंटिंग हम करते रहते ना, ची चाँ वो करना छोड़ दो। क्योंकि जिस दिन हम वो करना छोड़ेंगे, उसी दिन हमारा बच्चा असलियत में एक्सप्लोर करना सीखेगा, समाज में जाना सीखेगा, समाज में बोलना सीखेगा, चीज़ों को सीखेगा। बच्चा आजकल गलत रास्ता कैसे पकड़ लेता है तुरंत से, क्योंकि हर घर में ये एक फैशन हो गया है कि उस चीज़ को अप्लाई किया जाता है। और हम सोचते कि हमारे बच्चे कुछ नहीं देख रहे हैं, हम बच्चे को उल्लू बना देते हैं कि बेटा ये तो जूस है। तो बच्चा भी माँ बाप को बड़े होकर उल्लू ही बनाएगा कि पापा ये तो जूस है, मैं जूस पी रहा हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल में शराब डाल के जूस पी रहा हूँ। तो उसको किसने ये ज्ञान दिया, आपने दिया। तो दोस्तों, अपने बच्चे को हमेशा एक्सप्लोर करने दो, उससे चीज़ों को सीखने दो, और ऐसा टाइम दो उसे कि वो हमेशा गर्व करे अपने बचपने पर। उसको कभी बड़े होकर ये फील ना होए कि मैंने जो है कभी बाहर आंगन में खुला नहीं खेला। उसको बड़ा होकर कभी ये ना लगे कि मेरा बचपन कहीं खो गया है, मैंने तो बचपन को जिया ही नहीं है, मैंने तो कभी जिया ही नहीं, मेरा बचपन क्या है। वो दूसरे के बच्चों को देखता रहे हमेशा कि ये कितना खुश है, हमेशा देखता ही रहे। ऐसा मत करो दोस्तों, ऐसा मत करिए। पेरेंट्स जितने भी हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो। उसको जीने दो, अपनी ज़िंदगी जीने दो। कल का कोई भरोसा नहीं है, कल का ना कोई भरोसा था, ना है और ना रहेगा।
इसलिए उसको आज में जीने दो, हो सकता है कल कुछ और हो, कल हमारे नसीब में क्या हो ये हमको भी नहीं पता। तो मैं उम्मीद करूँगी कि दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मैं मिलूंगी कल आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।